से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी करे। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठती है तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते हैं। सहरी में उठो जल्दी से, 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप व्हाट्सएप, लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो। आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए, सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की, 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें, ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं, गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे, जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह हो, उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना वमा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए, बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूं, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूं, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूं, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूं, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई जिस मौक्किल का वकील, जिस मौक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है। मिसाल के तौर पर बात इतनी है कि मौक्किल किसको कहते हैं, जिसके आगे वकील खड़ा हो। मौक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मौक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा, हैं? मौक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा। अरे जब दुनिया की कोर्ट में मौक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा, अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल फाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे।
जालिम सोच ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की चार दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, दो बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस दो बातें, आखिरी की दो बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला, हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले, तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले बस। मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मेयार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़ती, मिंबर पे चढ़ नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहाँ तो हाल यह है कि बस कोई मेयार ही नहीं। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह रहम करे। दो, एक और एक, दो बात सुने, बात खत्म कर। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ऐ बादलों जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख, कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा, हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कहीं बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रास्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। ओ बहलूल ने कहा, ओ हारून किधर जा रहा है? तो दीवाना ही था। सब लोग उसको खलीफा, बादशाह, अड़गम दड़गम कहते थे, लेकिन दीवाने लोग किसी को खातिर में नहीं लाते, और जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते हैं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिके रसूल हो
कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? इश्क की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलतमंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है, बस महबूब महबूब है। हमें महबूब से प्यार ही कितना है भाइयों। बहरहाल दूर ना निकले बात। ओ हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा हज को जा रहा हूं। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है? बहुत खून पी रहे हो है ना, आप भी बहुत खून पियो। बहन का खून पिया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे हो हैं? हाजी साहब हज को जा रहे हैं, कहां? बहन का हिस्सा मार के। वाह भाई वाह, क्या हाजा है। भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई, स्टेज से ऐलान हुआ मुखय्यरे कौम व मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक नहीं दिया। मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज था, है ना? हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज था। दबा रहे हो, खूब दबा रहे हो, दबा लो, खून चूस रहे हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो खून। मेरे मुर्शिद हुजूर